इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो ये पीडीए थी हम लोगों ने 2024 में की थी। सामाजिक परिवर्तन एकाएक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2027 में अगर आप अपने बच्चों को नवल किशोर जैसा या हमसे भी बड़ा डॉक्टर बनाना चाहते हो, धन्यवाद, बढ़िया, इंजीनियर बनाना चाहते हो, आईएएस और टीसीएस के रास्ते खुलवाना चाहते हो, तो मैं कह सकता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमें और जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हम इस मौके पर आपसे बस यही कहेंगे, जहां हमने भगवान बुद्ध की सेवा उनके राजवैद्य जीवक ने की, संत साहब भी अपने बगल में, और भगवान बुद्ध में हमारी बड़ी आस्था है। हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध में आस्था। बाबा भीमराव अंबेडकर की कल प्रतिमा संत साहब में पहली बार लगवाने का काम हम लोगों ने किया। मैं यही कहूंगा कि जितनी शिद्दत से, जितनी ईमानदारी से भगवान बुद्ध की सेवा उनके राजवैद्य जीवक ने की थी, मैं दिल से कह रहा हूं आप सबको भी मैं भगवान के रूप में देखता हूं, और आप सबकी सेवा में डॉक्टरी के माध्यम से तो कर ही रहा हूं, लेकिन आज राजनीति में सिर्फ इसलिए हूं जहां मैं देश और दुनिया देख रहा हूं। कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, कभी सिडनी देख रहा हूं, कभी ब्रिस्बेन जा रहा हूं, कभी थाईलैंड जा रहा हूं, कभी मलेशिया जा रहा हूं, कभी सिंगापुर जा रहा हूं। मेरी भी दिली तमन्ना है, ये गांव के बच्चे भी जो जहाज देखते होंगे, इनके मन में जरूर आता होगा कि हम भी जहाज में बैठे हैं। मैं दिल से कह रहा हूं इन बच्चों को जहाज में बैठाने के लिए आप लोगों के बीच में आने का काम कर। और मैं वादा कर रहा हूं, मैं वादा ये भी कर रहा हूं कि फर्रुखाबाद में जहां हमारी विधायक की एक भी सीट नहीं है, सांसदी की तो चली गई, लेकिन 2027 में हम लोग 4 सीटें, और उससे पहले मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि जिला पंचायत का भी ऐसा माहौल बना लेना कि जिला पंचायत पर भी कोई कहे कि राजनीति जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उससे जितना कहना जरूरी है उससे ज्यादा राजनीति जरूरी है, क्योंकि जब तक राजनीति नहीं होगी तब तक हम कितने ही पढ़ा रहे हैं। आज भी हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं? आज जो अच्छी एजुकेशन है वो इतनी महंगी कर दी गई है इस देश में, खासकर इस देश में इन सामंतवादियों का, और खासकर आरएसएस और बीजेपी के लोगों का ये प्लान है कि बैकवर्ड और एससी के लोग जो वर्षों से गुलामी करते रहे, वो जीवन भर गुलामी करने का काम करते हैं। जो रास्ता कल 26 जनवरी थी, आज हम लोग इतनी खुली हवा में बैठे हैं। ये खुली हवा में बैठने के लिए का जो हम लोग को जो आशीर्वाद मिला है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने सोचो संविधान 1950 में इस देश में लागू करवाने का काम किया। 75 साल हो गए आजादी के। कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। और अभी 76वां हम लोगों ने अभी गणतंत्र दिवस मनाने का काम किया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना देखा होगा, जब संविधान बनाया होगा तो उन्होंने सपना देखा होगा कि मेरे अपने समाज के लोग, पिछड़े, दलित और गरीब परिवार के लोग, वो भी तरक्की के रास्ते पर चलकर देश और दुनिया में पहुंचने, देश और दुनिया की जो चकाचौंध जिंदगी है उसमें पहुंचने का काम करें। आज मैं कह सकता हूँ, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हम संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न बना दें, लेकिन उस संविधान को अगर मानने वाले लोगों की मनोदशा अच्छी नहीं है तो वो हमारा संविधान किसी संविधान से तो देश आज भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश चल रहा है, भारत देश भी चल रहा है, लेकिन क्या हमारे गरीबों के बच्चों को एजुकेशन मिल पा रही है अच्छी? क्या हमारे गांव के बच्चों को नौकरी मिल पा रही है? जो नौकरी थी उनको भी खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे गांव के बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र हो जाते थे,
उनकी नौकरी की तनख्वाह पहले 45, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में तकरीबन 40,000 के आसपास थी, और उनकी तनख्वाह कितनी कर दी है? 10,000। 10,000 का मतलब एक महीने का अगर कैलकुलेशन देखो तो कितना हो गया? 350 रुपया। 300 रुपये, 333 रुपया हो गया। 350 रुपये। मुझे लगता है हमारे गांव का मजदूर भाई भी अगर काम करने जाता होगा तो शाम का 500 हुआ, 500 रुपया नहीं मिलता। भोजन खाता है, भोजन भी करता है, भोजन भी करता है। तो मेरा मकसद आने का आपके बीच में सिर्फ यही है। मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूँ। अभी आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी अलीगंज में असदपुर गांव में प्रवीण यादव जी की प्रतिमा का उद्घाटन करने आए थे, तो मंच पे बहुत सारे लोग मेरा नाम पुकार रहे थे, डॉक्टर नवल किशोर यादव जिंदाबाद। तो मेरा मकसद यही था कि हम जो जातियों की जो दीवारें हमारे और आपके बीच में बनी हुई हैं, इसको खत्म करने के लिए डॉक्टर नवल किशोर आपके बीच में आने का बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगा, आज जो हमारा उत्तर प्रदेश का परिवेश है, ये उत्तर प्रदेश में हम जो हैं वो बड़ी सौभाग्य की बात है। इतिहास उठा के देख लो, अभी गुजरातियों के हिस्से में चला गया है देश। वर्षों से जब से देश आजाद हुआ है, इस देश को चलाने का काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया है, और हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए हमारे बीच में एक ऐसे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी एक इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके मन में जिनके मन में बैकवर्ड और एससी और खासकर पीडीए परिवार के कूट के उनके मन में भरा पड़ा है। लोग शुरुआत में आरोप लगाते थे, डॉक्टर साहब आप गलत पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जी आज पीडीए की इतनी बड़ी ताकत के रूप में उत्तर प्रदेश के साथ भारत देश में एक बहुत मजबूती से उतरे हैं, और हम सब लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया। आप सब लोगों ने जो 2024 के रूप में यहाँ पर आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं कह सकता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सोचो 37 सीटें दिल्ली की लोकसभा में पहुंचने का काम किया। और आज समाजवादी पार्टी आप लोगों के आशीर्वाद से देश की तीसरी नंबर की पार्टी बनने का काम हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा काम यह हुआ है कि इस देश में जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, और जो भाजपा के लोग कहते थे कि इस देश में संविधान को खत्म कर देंगे, उनके कितने विधायक कहते थे कि इस बार इस देश में संविधान खत्म हो जाएगा और मनुस्मृति का संविधान लागू होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उस संविधान को बदलने के लिए अब किसी में हिम्मत नहीं है कि देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बदलने की किसी में आज ताकत नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, सामाजिक क्रांति धीरे आती है। बात अगर फर्रुखाबाद की अगर हो, फर्रुखाबाद में मैं कह सकता हूं कि मैं तो डॉक्टर था, समाज सेवी था, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें और आपको सबको आशीर्वाद देने का काम किया, और हमने कोई भी यहाँ चुनाव भी नहीं किया, लेकिन यहाँ का हर एक व्यक्ति ने डॉक्टर नवल किशोर और आदरणीय अखिलेश यादव बन के यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम किया, और फर्रुखाबाद से जीत समाजवादी पार्टी। हालांकि ये कह सकते हैं कि जीत का जो अंतर है वो थोड़ा कम था। 21वें राउंड की बात हम लोग यहाँ से तकरीबन 4700 वोटों से जीतने का काम कर लिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी चुनाव हमारे जो समर्थक थे बाहर, उनके ऊपर कितने लाठी और डंडे आंसू के गोले फेंकने का काम किया। लोकतंत्र में ऐसा कहीं नहीं होता है, और हम लोगों को यहाँ से सर्टिफिकेट दूसरे यहाँ के जो पुराने सांसद हैं उनको देने का काम किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि पूरे फर्रुखाबाद में उनको कोई भी दिल से सांसद नहीं मानता,
और उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सर्टिफिकेट के सांसद के नाम में पुकारते हैं। और वही सर्टिफिकेट के सांसद के आप कारवां देख रहे होंगे। एक तो यहाँ भी झूठ से जीते, और अभी लोकसभा में क्या कर रहे थे? अभी लोकसभा में क्या कर रहे थे? आदरणीय राहुल गांधी जी तो बहुत पीछे जा रहे थे और कह रहे हैं कि हमें धक्का लग गया। ये भी कहा डॉक्टर साहब दवा लेने जाके मैं ये कहना चाहूंगा, कोई बढ़िया वाली कहना चाहूंगा, बढ़िया दवा मैं ये कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि देश में सांसद बहुत सारे बने, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जितने सांसद बने हैं इससे ज्यादा चर्चा घर की बात है। चलिए, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपको क्या नाम है? हमारा सज्जन शिवचरण जिंदाबाद। बैठिए, उधर बैठो। मैं कहना चाहूंगा कि आज जब सांसद बने, जितने सांसद बने, जैसे कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे, ठंड लग रही है, चाचा इंतजार कर रहे हैं, आप लोग जितना प्यार करते हैं, मैं कह सकता हूं कि जो सांसद बने उनकी चर्चा उतनी नहीं है, उससे ज्यादा चर्चा आप